हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अप्लाई करने की प्रक्रिया को जानेंगे। सबसे पहले अप्लाई फॉर सीटेड जुलाई 2023 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म सबमिशन के लिए इंस्ट्रक्शंस तो होंगे। दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। उसके बाद कंसर्न बॉक्स पर टिक करिए और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल भरनी होती है। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, उसके पिताजी का नाम और उसकी माता का नाम फिल करना है। इसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होती है और उसके बाद उसका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इस सब के बाद कैंडिडेट को अपनी एक आईडी सिलेक्ट करनी होती है और उस आईडी का नंबर भी इंटर करना होता है। अगला स्टेप आता है कॉन्टैक्ट डिटेल का। इसमें कैंडिडेट को अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी होती है। ऊपर भरा गया कम्युनिकेशन एड्रेस ही कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस है, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना होता है। अगले स्टेप में कैंडिडेट को अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है और कंफर्म पासवर्ड में उसको दोबारा एंटर करना होता है। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर देना होता है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। आपके द्वारा फिल करी हुई सारी डिटेल को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद एक एक करके माई नेम, फादर नेम, मदर नेम इस पर टिक करते जाइए। सभी पार्टिकुलर को चेक करने के बाद उन पर टिक करिए और उसके बाद आई एग्री बटन पर टिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करिए। आपके द्वारा एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसको फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करिए।
रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले आपको लेफ्ट साइड में नीचे की ओर वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करके ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। इसके लिए सिक्योरिटी पिन एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उसको फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी नेशनैलिटी और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपनी पीडब्ल्यूडी स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फिल करनी है। फिर सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। पॉपअप शो होने पर ओके पर क्लिक कर देना है। अगले टैब में आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए पहला ऑप्शन, कक्षा 6 से 8 के लिए दूसरा और दोनों पेपर के लिए तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद आपको अपनी पहली लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। बाद में आपको कक्षा 6 से 8 तक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। पेपर सेकंड में आप यदि साइंस ग्रुप से हैं तो मैथ एंड साइंस सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा सोशल साइंस सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आपका एजुकेशन में डिप्लोमा है तो पहले पर टिक करिए और डिग्री है तो दूसरे पर टिक करिए। फिर सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगली टैब में आपको शिक्षा में जो आपके पास डिग्री है उसकी डिटेल फिल करनी होती है। यदि आपने क्वालिफाइंग एग्जाम पास कर लिया तो पास्ड और अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग सिलेक्ट कर लीजिए। अपीयरिंग या पासिंग का ईयर सिलेक्ट करिए। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन की यूनिवर्सिटी या बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी क्वालिफिकेशन का रिजल्ट सीजीपीए में डिक्लेयर है तो सीजीपीए सिलेक्ट करिए। यदि परसेंटेज में डिक्लेयर है तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने एजुकेशन का टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स फिल करने हैं। लास्ट में आपको अपने इंस्टीट्यूशन का पिन कोड सिलेक्ट करके सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यदि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो फ़ोटो और सिग्नेचर संबंधी गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। फ़ोटो और साइन को ध्यान से सिलेक्ट करके अपलोड कर लीजिए। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगले स्टेप में आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना होता है। जहां पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए।
यदि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए सिटी में सिटी वैकेंट हैं तभी आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा आप दूसरा सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आप सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेप में आपके द्वारा फिल किए गए संपूर्ण एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। इसको आप ध्यानपूर्वक देखकर चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक हो तो उसको सुधार लीजिए। इसके बाद एक एक करके पार्टिकुलर चेक लिस्ट पर टिक करते जाइए। और अंत में आई एग्री बॉक्स पर टिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पूरी हो चुकी है, अब हमें इसकी फ़ीस पेमेंट करनी है। इसके लिए पे एग्जामिनेशन फ़ी RS 1200 पर क्लिक कर दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट पर टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। पॉपअप को ओके कर दीजिए। सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर पर टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ जो माध्यम आपके पास उपलब्ध हो उसको टिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके पास कोई UPI ऐप है तो QR कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। QR कोड में भीम UPI सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मेक पेमेंट फॉर RS 1200 पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक QR कोड शो हो जाएगा, इसको आप किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट लेने के लिए डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म की PDF डाउनलोड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।